सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम को मिले मौके पर कई टिफिन बम और बड़े हमले के सबूत। वक्त हम दरभा से तोंगपाल जाने वाली सड़क पर हैं। ये सड़क अभी अभी बंद हो गई। यहीं पर यह वारदात हुई थी। नक्सलियों ने वो ट्रकें जला दी थी जिससे सड़क निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था। घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी वो तार बिछे हुए हैं। ये तार यहाँ से उस पुल तक के ये तार जो है वो गया है और इसी तार के जरिए यहाँ पर टिफिन बम लगाया गया था और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना थी। लाल रंग जो कई इलाकों में अब काला नजर आता है और छत्तीसगढ़ का ये वही इलाका है जहां लाल आतंक ने एक बार फिर कोहराम मचाया है। मंगलवार को सुकमा के तोंगपाल में भी ये लाल रंग काला नजर आया। असल में ये लाल रंग का काला सच है जो अपनी अलग हुकूमत चलाने का दंभ भरता है। तोंगपाल में सड़क निर्माण का विरोध कर रहे नक्सलियों ने सड़क पर ही जवानों को घेरते हुए चौतरफा हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो वाहनों में लगी आग उस वक्त भी सुलग रही थी। दरभा से तोंगपाल जाने वाली सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से आग के हवाले गाड़ियों को किया गया है। जो सड़क बनाने के लिए गाड़ियां यहाँ पर आई हुई थी उन गाड़ियों को यहाँ पर जलाया गया है। इसके बाद वो वारदात हुई है जिसमें 15 जवानों को पर गोलियां बरसाई गई और 15 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। एक ग्रामीण की हत्या हुई है। उसके बाद ये घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये आग सुलग रही है और गाड़ियां जो है वो सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई है। खस्ता हाल में जली हुई गाड़ियां जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। असल में सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा देने पहुंची थी। जैसे ही जवान मोर्चा संभालने पहुंचे पहले से घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने पेड़ की आड़ लेते हुए जवाबी फायरिंग की तो जमीन में लगाए गए विस्फोट की चपेट में आ गए। हमले में 15 जवान सहित एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया। नक्सली वारदात, उस वारदात के घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी वो तार बिछे हुए हैं जहाँ पर टिफिन बम लगाया गया था। ये तार यहाँ से उस पुल तक के ये तार जो है वो गया है और इसी तार के जरिए यहाँ पर टिफिन बम लगाया गया था और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना थी। लेकिन ये योजना कामयाब नहीं हो पाई नक्सलियों की इस योजना को कामयाब होने से पहले ही जवानों ने नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई थी। लेकिन जवान घिर गए चारों तरफ से और मुठभेड़ में 15 जवान मारे गए और एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। लेकिन नक्सलियों के मंसूबे इससे कहीं ज्यादा बड़े थे, जिसका सबूत ग्राउंड जीरो पर पहुंची समय की टीम को मौके पर मिला। यदि एम्बुश लगाकर जवानों को नहीं मारा जाता तो शायद इस पुल पर टिफिन बम लगा के उन्हें उड़ाने की पूरी योजना थी और शायद उस घटना से ज्यादा लोग मारे जाते, ज्यादा जवानों के शहीद होने की आशंका थी। आप देख सकते हैं कि इस पुल के नीचे एक बड़ा गड्ढा किया गया है। उस गड्ढे को सिर्फ इसलिए किया गया है कि यहाँ पर टिफिन बम फिट किया जा सके। टिफिन बम लगाने के लिए ही ये गड्ढा किया गया था, लेकिन वो यहाँ पर टिफिन बम नहीं लगा पाए थे। संभवतः फोर्स यहाँ पर पहले पहुंच गई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिफिन बम टिफिन बम का अवशेष जो है वो अभी भी रखा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि इस टिफिन बम को किसी तार से जोड़ने की भी कोशिश हुई है और वो तार यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है जहाँ पर घटना हुई है। वो तार जोड़ने से पहले ही फोर्स यहाँ पर पहुंच गई थी। फोर्स पहुंचने के बाद ही ये वारदात हुई है। फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया गया और फोर्स पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है और जिस तरह से गोलियां बरसाई गई है ये लाशों को देखकर ही ये अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरह से उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया होगा। जी हाँ, नक्सली एक बार फिर से बहुत बड़ी तैयारी के साथ अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी योजना ध्वस्त कर दी गई। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर फिर से खुफिया तंत्र फेल क्यों हुआ।
इसकी सूचना पहले से थी और अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि यदि विभाग अलर्ट था तो फिर माओवादियों ने 15 जवानों को अपना निशाना कैसे बना लिया। हर बड़ी वारदात के बाद महकमा ऐसे ही दावा करता है। इंटेलिजेंस को पुलिस मुख्यालय से 15 से 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। केंद्र से माओवादी इलाके के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। सोर्स मनी के रूप में वितरित राशि 5 से 7 करोड़ रुपए है और मुखबिरों के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। फिर भी खुफिया तंत्र फेल है। सवाल सिर्फ खुफिया तंत्र के फेल होने का नहीं, उन दावों का भी है जो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकारें ऐसे हमलों की बात करती रही हैं, लेकिन हर बार दावों और सूचनाओं को भेदती गोली जवानों के सीने छलनी कर जाती है और रह जाता है तो सिर्फ ग्राउंड जीरो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वारदात एक के बाद एक होती रही है, लेकिन सरकार अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ नहीं कर सकी। इस समय कैमरामैन विश्वनाथ के साथ रवि नामदेव, तोंगपाल।